बंधन स्मॉल कैप फंड ने अचानक अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है और इन्वेस्टर को पता भी नहीं है। और ये बदलाव छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ा सिग्नल हो सकता है। तो अगर आपका एसआईपी बंधन स्मॉल कैप फंड में चल रहा है तो ये अपडेट मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एएमसी अब कुछ स्टॉक बेच रही है और कैश बढ़ा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है या फिर बड़ा मौका बनने वाला है। अब देखो, यहाँ पर वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा कि फंड ने क्या बदलाव किया है, कौन से स्टॉक में यहाँ पर दाव लगाया है और एसआईपी इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंड ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब बंधन स्मॉल कैप फंड ने क्या बदल दिया है, तो आप देखो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड अब ज्यादा डिवर्सिफाई अप्रोच यहां पर अपना रहा है। फंड मैनेजर सेलेक्टिव स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं ताकि रिस्क कम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। यहां पर फंड मैनेजर अब अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं ताकि थोड़ा रिस्क कम हो और लंबे समय में ग्रोथ भी मिले। तो ये स्ट्रैटेजी उन्होंने फंड मैनेजर ने चेंज कर दिया है। दूसरी अपडेट मैं आपको दूं तो आप देख सकते हो कैश होल्डिंग बढ़ाई गई है। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फंड ने लगभग 13% कैश पोजीशन रखी है। मतलब एएमसी अभी मार्केट करेक्शन या नए मौके का इंतजार भी कर रही है। यहीं पर मैं आगे की बात करूं तो आप देख सकते हो रिटर्न अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड का अगर मैं यहां पर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रिटर्न की बात करूं तो 3 साल में यहां पर 30% का CAGR रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22% का CAGR रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। और कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग में भी ये फंड शामिल है। जी हाँ, 2024 की बात करो, 2025 की बात करो या 2026 की बात करो, इन तीनों साल में इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है। चाहे आप एसआईपी की बात करो या फिर लमसम की बात करो, जो भी इन्वेस्टर इस फंड में पैसा लगाए हैं उनके पोर्टफोलियो में तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। चलिए मैं अगर आगे की बात करूं तो आप देख सकते हो यूएम तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, फंड का यूएम एक साल में लगभग 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ यहां पर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर तेजी से इस स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड टॉप परफॉर्मिंग पर कर रहा है, इन्वेस्टर को रिटर्न तगड़ा बना के दे रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है और इन्वेस्टर यहां पर भर भर के पैसा लगा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए फंड मैनेजर कहां पे दाव लगा रहे हैं। इंटरनेट एंड ग्रोथ स्टॉक पर बड़ा दाव लगा रहे हैं फंड मैनेजर। जी हाँ, यहां पर रिपोर्ट के मुताबिक फंड ने कुछ इंटरनेट वैल्यू स्टॉक जैसे पेटीएम, इन्फो, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक में एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आगे चल के तगड़ा पैसा बन सकता है, जिसके चलते ये यहाँ पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इस फंड ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, कैश होल्डिंग बढ़ा रही है और यहाँ पर कुछ स्टॉक में दाव लगा रहे हैं ताकि आगे चल के ये तगड़ा पैसा बना सके। तो अगर आपका एसआईपी इस फंड में चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए